वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानसे विचारन्तानं सिद्धानं गणमोगणं अज्रावयवगणं और संपयामि संभं जत्तो निर्माण संपत्ति। प्रस्तुत प्रवचन सार इस ग्रंथराज में 3 महाधिकार हैं। पहला महाधिकार का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और तीसरा महाधिकार है चरणानुयोग चुलिका। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में 1 से लगा करके 92 गाथाएं हैं, 92, और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में 93 से लगा करके 108 तक गाथाएं हैं और चरणानुयोग चुलिका में 75 गाथाएं हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 275 गाथाओं से युक्त यह प्रवचन सार ग्रंथराज कुंद स्वामी के द्वारा लिखा गया है। तो पहले महाधिकार का नाम क्या है? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। इसमें भी 4 अंतराधिकार है, 4 अंतराधिकार, जिसमें पहले से 12वें तक मंगलाचरण, भाव और भावों का फल ये दर्शाया है। पहले अंतराधिकार में शुद्धोपयोग का वर्णन किया है, जो कि 13वें गाथा से शुरू होगा, 20 गाथा तक। ये सामान्य वर्णन हमने समझा है। इससे स्पष्ट है कि अभी मंगलाचरण, भाव और भावों का फल ये वर्णन यहाँ पर चल रहा है। मंगलाचरण में पंचपरमेष्ठी को प्रणाम किया और साम्य भाव की मुख्यता बताते हुए कुंद स्वामी कहते हैं कि मैं ऐसे साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ जिस साम्य भाव से निर्वाण की प्राप्ति होती है। आगे आचार्य भगवान कुंद स्वामी कहते हैं, चारित्र भी 2 प्रकार का है, सराग और विराग। विराग चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसके पहले इंद्र, नरेंद्र, धरणेंद्र आदि ये सारे पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन ये सब हैं, यह उपाधि नहीं है। निर्वाण यानी मोक्ष तत्व हमारे लिए परम उपाधि है। अब आगे प्रश्न किया कि चारित्र किसे कहते हैं? अच्छे से माला फेर लेना, रात्रि भोजन नहीं करना और जमीकंद आदि का त्याग कर देना, इसी को चारित्र कहते हैं क्या? नहीं। जहाँ मोह और क्षोभ नहीं है ऐसे परिणाम को साम्य भाव कहते हैं और साम्य भाव को धर्म कहते हैं और धर्म चारित्र स्वरूप है। चारित्र क्या है? वास्तव में धर्म है, वास्तव में चारित्र ही धर्म है और धर्म किमात्मक है, साम्य भाव रूप है। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुपीड़ितो। और साम्य भाव किसे कहा है? जो चुपचाप बैठ जाए, गाली भी दे कोई तो भी न बोले, कोई मारे तो भी उसको प्रतिकार न करे, इसका नाम समता है क्या? नहीं। व्यवहार में समता कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वास्तव में जो मोह और क्षोभ से विहीन परिणाम है आत्मा का, उसी को ही साम्य भाव कहा है। आगे कहते हैं कि जो द्रव्य जिस काल में जिस रूप परिणमन करता है वो उसी रूप तन्मय होता है, तो धर्म से परिणत आत्मा भी धर्म कहा जाता है।
सामान्य तौर पर कह देते हैं, किसी ने अगर कोई अच्छा कार्य किया, बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा पुण्यात्मा है, ये हम उसके बाहरी क्रियाओं से कह देते हैं, पर वास्तव में उसके भीतर की क्या परिणामों की दशा है, ये तो वो स्वयं अनुभव कर सकता है। स्वयं या स्वयंभू प्रभु ही जान सकते हैं। बाहर की अच्छी क्रिया करके किसी की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, लेकिन भगवान केवल ज्ञानी, वो तो सब जानते हैं। हम क्या करने वाले हैं वो भी जानते हैं। हम क्या मायाचारी करके सोच रहे हैं कि अब मुझे ऐसा करना है, वो भी उनके सब ज्ञान में आ रहा है। इसीलिए स्वयंभू प्रभु के सद्ज्ञान में हम अच्छे झलके चाहते हैं ना कि सारी दुनिया हमें अच्छा कहे। दुनिया अच्छा भी कह देगी तो क्या होने वाला, कौन सी केवल ज्ञानी है वहां, लेकिन प्रभु के ज्ञान में हम अच्छे झलके, क्योंकि हम अच्छा विचार करेंगे तो प्रभु के ज्ञान में भी अच्छा ही झलकेगा। ऐसा होना है हमें कि जिससे हम अपने आप से संतुष्ट हो सके, अपने आप में तृप्त हो सके। कई बार देखा होगा, बुरे परिणाम करके अपने आप में संतुष्टि मिलती है क्या? बिल्कुल नहीं। और जब हम अच्छे परिणाम करते, सारी दुनिया हमें बुरा भी कहते हैं, लेकिन एक सत्य की संतुष्टि हमारे भीतर में रहती है। मैं तो सत्य हूँ, दुनिया चाहे मुझे कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसी प्रकार से सारे भावों का खेल है, और भावों के अलावा यह जीव कुछ कर भी नहीं सकता। ये कल विषय चला था। ये भाव भी 3 प्रकार के बताए हैं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। व्यक्ति अगर शुभ भावों तक नहीं पहुंच पाता है तो कोशिश तो कर सकता है शुभ भावों तक पहुंचने की। कोशिश कर सकते हैं कि हम अच्छे से अच्छे कार्य करें, अच्छे से अच्छे भाव करें। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जैनागम में ये है कि हम क्या करते हैं, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जैनागम की बात है, हम क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण है। हाँ, क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। करने में आप मायाचारी कर सकते हैं। कई जगह देखते हैं कि मन में किसी के बुरे भाव हैं, उसके प्रति वो गलत सोचता है, लेकिन दुनिया की निगाहों में अच्छा देखो इसलिए खिलाएगा, पिलाएगा, पोषण भी करेगा। कर तो अच्छा रहा है, लेकिन भाव गलत है। एक सौतेली माँ है, तो जो सोत का बच्चा है उसको दिन भर पकड़े रखती है, नीचे उतारती नहीं और अपने बच्चे को डांटती रहती है, ए जाओ खेलो, बाहर जाओ, दौड़ो। तो किसी महिला ने कहा कि वाकई में तुम कितनी अच्छी माँ हो, अपने सोत के बच्चों को तुम कमर से अपने नीचे ही नहीं उतारती। वाह, कितना प्रेम है तुम्हारा। अब सच बात तो ये थी, उसने अपनी सहेली से कही कि तू तो मुझे जानती है, क्या सोत के बच्चे से मैं इतना प्यार करूंगी? अपने बच्चे से कौन प्यार नहीं करेगा? अरे मैं तो ये चाहती हूँ कि ये चलना सीखे ही नहीं, चलना सीखे ही नहीं। चलना क्या होता है उसे पता ही ना चले, इसलिए मैं अपने हाथों से नीचे उतारती नहीं उसे, ताकि वो चलना सीख ही ना पाए। इसकी क्रिया कितनी अच्छी दिख रही है, क्योंकि वो पकड़े हुए, और वो बेचारा 8 साल का हो गया फिर भी चलना नहीं सीख पाया, क्योंकि उसको एक कदम चलने ही नहीं दिया उसने। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है यह बात कि जैनागम में क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या सोचते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सोच, विचार यानी भाव, हमारा परिणाम, यही महत्वपूर्ण है। बाहर से क्रियाएं शुभ कर रहे हैं, लेकिन परिणाम अशुभ भी चल सकते हैं। बाहर में क्रिया अशुभ सी लग रही है, लेकिन परिणाम शुभ भी हो सकते हैं। जैसे मुनिराज की रक्षा करने वाला वो सियार, एक सियार था और एक सूकर भी आता है। क्या सूकर? एक सूकर था और दूसरा सियार था, शियार था। कहीं पर शेर का भी वर्णन आ जाता है, जो कुछ भी हो। तो वहां शक्ति नहीं थी उसके पास भी कि वो शेर से मुकाबला कर सके या किसी सियार से मुकाबला कर सके, लेकिन फिर भी वो लड़ रहा है।
बाहर में तो ऐसा लग रहा है कि कैसा लड़ रहा है, बड़ी क्रूरता से लड़ रहा है, लेकिन लक्ष्य क्या था उसका? मुनिराज की रक्षा। मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे निर्दोष महामुनीश्वर दिगंबर साधु जो निरीह वृत्ति के धनी है, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते, अपने आत्मा में लीन रहने वाले ऐसे मुनिराज की मैं कैसे भक्ति करूं? ये तो इनके ऊपर उपसर्ग कर रहा है, खाने को दौड़ रहा है, लेकिन मुझे जब तक तन में प्राण है तब तक इनकी रक्षा के लिए प्रयास करना है। परिणाम कैसे थे? शुभ परिणाम थे, क्रिया अशुभ थी। गुजराती में कुछ पंक्तियां हैं, भाव समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि भाव महत्वपूर्ण है। भाव बगड़ता भव बगड़े छे, भाव विना नहीं बगड़े भाव सुधरता भव सुधरे छे, भाव बिना नहीं सुधरे भाव बिगड़े कि भाव बिगड़ गया। इसीलिए ये मत कहो कि हमें तो अपना भाव सुधारना है, भाव सुधारना है। भाव तुम क्या सुधारोगे? तुम्हारा भाव सुधारना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है भाव सुधारना, क्योंकि भाव सुधरे तो भाव सुधर जाएगा। इसीलिए ये कारण है भाव और भाव कार्य है। अगर हमने अपने भाव सुधार लिए तो भाव सुधर जाएगा। यही बात यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा भाव शुभ रूप है तो तुम स्वर्ग आदि को प्राप्त कर सकते हो, भाव अशुभ है तो फिर नरक आदि गतियों में जाओगे, और शुद्ध भाव है तो निश्चित रूप से निर्वाण की प्राप्ति होने वाली है। कोई भी समय ऐसा है क्या जहां पर जीव भावों से दिखता हो? बोलो, कुछ न कुछ भाव तो चलता ही रहता है, क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूं, गुण और पर्याय का समूह। गुण पर्यायवत द्रव्य, गुण मेरे अंदर सातत्य रूप से है ही, सदा है, अन्य रूप से है, और पर्याय कैसी है? व्यतिरेक रूप से बदलती रहती है, लेकिन कोई ना कोई पर्याय अवश्य रहेगी, ये निश्चित है। गोरस का परिणाम क्या है? या तो दूध के रूप में होगा, दही के रूप में होगा, छाछ के रूप में होगा, घी के रूप में होगा। गोरस किसी ने देखा अलग से? गोरस को किसी ने अलग से देखा क्या? इन सब अवस्थाओं से हट करके किसी ने गोरस देखा? नहीं, किसी न किसी पर्याय रूप में ही रहेगा, चाहे शुद्ध द्रव्य हो या अशुद्ध, परिणति में परिणति से युक्त हो। द्रव्य अगर संसारिक जैसे जीव द्रव्य है, नर नागरी पर्याय में है तो उसको अशुद्ध कह दिया, और सिद्ध दशा में है तो उसको शुद्ध कह दिया, क्योंकि उस शुद्ध पर्याय से वह युक्त है, इसलिए उसको शुद्ध कह दिया। वास्तव में स्वभाव की अपेक्षा से तो जीव शुद्ध है, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जीव शुद्ध है। सर्वे शुद्धाहु शुद्धमया। कोई भी समय ऐसा नहीं जिसमें कि इसका परिणमन न होता हो। तो जो लोग नित्य एकांत और क्षणिक एकांत मानते हैं, उसका निषेध करने के लिए अब आगे की गाथा कहते हैं, नत्थि विना परिणामम् अर्थो अर्थं विनैः परिणामो नवगुणपच्चयर्थो अर्थो अर्थित्तणे वत्तो बहुत सुंदर। अगर ये गाथा का सार और अर्थ हमारे जीवन में आ जाए तो सारे विवाद ही समाप्त हो जाए, परिणामों में अथाह शांति आ जाएगी। नत्थि विना परिणामम् अर्थो, क्या कहा यहाँ पर? परिणाम यानी पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, क्योंकि द्रव्य किसी भी समय हर समय परिणमन किए बिना नहीं रहता, ऐसा नियम है। अगर ऐसा हो जाए, परिणमन न हो
तो गधे के सींग के समान असंभव हो जाएगा। जहां पर्याय नहीं है वो द्रव्य हो सकता है क्या? जहां गुण पर्याय नहीं है वो द्रव्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जैसे कि अभी उदाहरण दिया कि गोरस के परिणाम, गोरस किसको कहते हैं? गोरस यानी गोरस जिसमें दूध भी है, दही भी है, छाछ भी है और घृत भी है। सारी चीजें जो गाय के द्वारा हमें दूध प्राप्त हुआ है वो भिन्न भिन्न इन परिणतियों में, इन पर्यायों में किसी भी रूप में नहीं, सब गोरस के रूप में है। इसके बिना गोरस अलग से नहीं पाया जा सकता। अब किसी को सोना चाहिए, कैसे मिलेगा सोना? किसी में किसी पर्याय रूप होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। चाहे आप इसका एक डली ले लो स्वर्ण की, तो डली का भी कुछ न कुछ आकार होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर उसके गहने हैं तो भी वो किसी न किसी आकार में है, निश्चित है। इसीलिए कहा है गुण पर्यायवत् द्रव्यम सद्द्रव्य लक्षणम तद्भावः परिणामः। तत्रूप से वह हमेशा रहता है, वह यानी जो द्रव्य है वो हमेशा बना रहता है और परिणाम उसका होता रहता है। पर्याय रूप उसका किसी न किसी पर्याय रूप परिणाम होता ही रहता है। सद्द्रव्य लक्षण, बिना सत अस्तित्व के, एग्जिस्टेंस के कोई भी द्रव्य है ही नहीं। द्रव्य है यानी अस्तित्व, सत है और वो सत किमात्मक है, द्रव्य रूप है। द्रव्य क्या है? गुण पर्यायवत् द्रव्य, जो गुण और पर्याय के रूप में है। जब भी कोई व्यक्ति बोलता मैं हूं, किसको स्वीकार किया उसने? अस्तित्व को। वह अस्तित्व किसी पर्याय रूप है या नहीं है? गुणात्मक है या नहीं है? निश्चित बात है। गुण और पर्याय के बिना छहो द्रव्य नहीं हो सकते, ये निश्चित है। अब ये इतना पावरफुल मंत्र है, अगर इसकी साधना और भाव भासना हमारे जीवन में हो जाए कि सत मैं कभी भी नष्ट नहीं होता। पर्याय बदलती रहती है इसकी, पहले कोई और पर्याय थी, आज से कुछ वर्ष पूर्व, और 50 साल के बाद में, 40 साल के बाद में इस जीव द्रव्य की और पर्याय बदलती जाएगी। ये निश्चित है। क्या इसको कोई रोक सकता है? कोई अनंत वीर्य का धनी इसे रोक सकता है? नहीं। अनंत वीर्य का धनी भी द्रव्य के परिणाम को रोक नहीं सकता। अगर वो रोक सकते तो हम सबके परिणाम को रोक देते, हमारे दुखों को रोक देते। अपने जो परिणाम हो रहे हैं वो उनके भावों, उनकी स्वयं के पुरुषार्थ और भाव के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने ऐसा अंतर समय पुरुषार्थ किया कि अशुभ से शुभ में आए और शुभ से शुद्ध की ओर, फिर अब शुद्ध का फल प्राप्त उन्होंने कर लिया। एक छोटी सी बात, घर में कहते हैं अरे अरे इसको छुओ मत, इसको छेड़ो मत, इसको हटाओ मत, टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। कहती है ना माँ, अरे नष्ट हो जाएगी ये चीज। क्या कभी कोई वस्तु नष्ट हो सकती है? नहीं। बचपन में सोचा करते थे बैठे बैठे अकेले, क्या है, कैसा संसार है। लकड़ी को जला दिया, क्या बन गया? कोयला बन गया। और कोयले को जला दिया, राख बन गया। अब राख को तुम नष्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। पानी में डाल दो, बह जाएगा, कीचड़ बन जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, लेकिन क्या उसका सर्वथा नाश कभी भी हो सकता है? नहीं हो सकता। सुना था एक छोटा सा 5 साल का बच्चा, उसका किडनैप हो गया। बहुत बड़े सेठ के घर का बच्चा, उसका किडनैप हो गया। तो उसका किडनैप हो गया तो जो किडनैपर था, जिसने उसको किडनैप किया था, वो कहता है सुन, ये मोबाइल में सिर्फ बात कर दो, तेरे पापा को फोन लगा और कि 1 करोड़ रुपए पापा लेकर के आओ, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। बोलो ऐसा। तो कहता नहीं बोलूंगा। 5 साल का बच्चा क्या कहता है? नहीं बोलूंगा। बोल, नहीं
बोलूंगा। और बड़े निर्भयता से, निडरता से कहता है नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा मार डालेंगे, अभी तुझे मार डालेंगे यहाँ पर। तो छोटा सा 5 साल का बच्चा अंगूठा दिखाता है, अंगूठा दिखाता है। क्या मारोगे तुम? मैं तो कभी मरता ही नहीं हूँ, सद्द्रव्य लक्षण। क्या हुआ? सद्द्रव्य लक्षण, सद्द्रव्य का लक्षण। और मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, सत हूँ, मेरा कभी मरण ही नहीं होता। तुम क्या मारोगे मुझे? और कब पढ़ा था उसने ये? घर में स्वाध्याय होता था, खेलते चलते फिरते बच्चे ने सूत्र सुन लिया था, सद्द्रव्य लक्षण, और उसने कंठस्थ कर लिया। किस समय पर याद आया उसे? वाह! पर यहाँ जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, फिर भी जीवन में सूत्र नहीं आता, हर समय भयभीत रहते हैं। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि जो सगुणी दृष्टि जीव होता है वो सत्य भयभीत होगा, सातों भयों से विमुक्त होता है, उसको भय नहीं होता। तो जब तक ये स्थिति हमारे भीतर में नहीं आएगी, तत्वार्थ सूत्र सिर्फ पढ़ने का, याद करने का नहीं है, हमारे जीवन में लाने का है। क्या एक बार भी ऐसा भाव भाषित हुआ कि मैं सत तत्व हूं, कभी मरता ही नहीं, कभी मेरा नाश होता ही नहीं? क्या दुनिया नाश करेगी हमारा? क्योंकि मेरी ऐसी स्थिति कभी हो ही नहीं सकती, मेरे अंदर मरने की योग्यता ही नहीं है। तो तुम कैसे मार सकते हो? सामर्थ्य ही नहीं है कि कोई मार दे। सारे दुनिया के शस्त्र, सारे दुनिया के भयंकर से भयंकर विष क्या आत्मा को मार सकते हैं? क्रूर से क्रूर प्राणी भी मार सकते हैं। कितना जबरदस्त सूत्र है। अगर यहाँ चिंतन में आए और एक मजबूती हमारे भीतर में आ जाए कि मैं कभी नहीं मरता, इस बेस पर इस जीव को सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। क्या बात कही है? नत्थि विना परिणामम अर्थो, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। और आगे जाकर के क्या कहते हैं? अर्थो बिना परिणामो न, अर्थो बिना ई परिणामो न, अर्थात द्रव्य के बिना परिणमन भी नहीं होता। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं और द्रव्य के बिना, सीधी सी बात है। अब सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है। अब तुम सोचते हो कि हमेशा जवानी बनी रहे, बुढ़ापा आवे ही नहीं, ये सूत्र याद कर लेना। अर्थ है, पदार्थ है, द्रव्य है, तो परिणमन तो होगा ही होगा। इसके बिना द्रव्य हो ही नहीं सकता, परिणमन होगा। बचपना था, जवानी में हो, जवानी है तो वृद्धावस्था में परिणमन होगा। मरण हो गया तो बात अलग है, बाकी परिणमन तो होगा ही होगा। द्रव्य गुण पच्चयत्थो अर्थो अथित्तने बद्धो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? द्रव्य गुण और पर्याय से, जो द्रव्य गुण पर्यायों में रहता है, जो द्रव्य गुण और पर्याय यानी स्थित रहता है, जो द्रव्य गुण पर्यायों में रहता है, वह पदार्थ अथित्त निवृत्तो अस्ति परे से सिद्ध होता है। गुण पर्याय में रहता है ना, वही तो अस्तित्व है, वही तो उसका एग्जिस्टेंस है कि वो रहता है, किसी न किसी रूप में रहता है। किसी ने पहचान लिया है तुम वही हो क्या? आज से 30 साल पहले देखा था आपको, हाँ वो मैं ही हूँ। इसका मतलब पर्याय बदलती नहीं है, फिर भी वह पहचानने में आ रहा है, क्योंकि जीव तो वही है ना, मनुष्य पर्याय तो उसकी वही चल रही है। तो इसके माध्यम से हमें ये स्पष्ट हो जाता है, हम जैसा चाहते हैं वैसा परिणमन तो नहीं होगा। हम चाहते हैं कि अभी ये पर्याय यहीं पर ही थम जाए, तो हो सकता है क्या? वो तो अनवरत चलती रहेगी उसी तरह से, कभी सुख कभी दुख, कभी साता कभी असाता, ये परिवर्तन चलता ही रहता। हमारे रोकने की भावना से क्या वह रुक सकता है? नहीं। अरे कई लोग द्रव्य गुण पर्याय पहली बार सुन रहे, तो उनके लिए परिभाषा? द्रव्य वही है जो गुण पर्याय से युक्त है। गुण जैसे जीव है, मैं जीव हूँ,
मुझमें ज्ञान, दर्शन आदि गुण है। और ये जो नर पर्याय दिखाई दे रही है वह विभाव पर्याय है। इसकी विभाव व्यंजन पर्याय सामान्य रूप से सामान्य समझने के लिए इसकी पर्याय है। तो जब भी द्रव्य को हम समझना चाहेंगे तो गुण और पर्याय से ही समझ सकते हैं। अभी जो भी समझ रहे हैं बिना ज्ञान गुण के समझ सकता है क्या? कोई नहीं समझ सकता। तो हम जो भी समझ रहे हैं अभी जीव द्रव्य के ज्ञान गुण से समझ रहे हैं। इसको समझ रहे हैं, अपने आप को ही समझ रहे हैं, खुद की पर्याय। हाँ, खुद की पर्याय को समझ रहे हैं, खुद के गुणों को समझ रहे हैं, खुद के गुण से, खुद के ही गुण से, किसी के गुण से नहीं। क्या किसी के ज्ञान से हम समझ सकते हैं क्या? नहीं। चाहे हम कितना भी कुछ भी बोले, लेकिन तुम्हारा ज्ञान अगर कार्य सही नहीं करेगा तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण और पर्याय से युक्त है। वह पदार्थ अस्थिपने से सिद्ध होता है, क्योंकि है, किसी न किसी रूप में है। नींबू था, पहले हरा था, पीला हो गया, है, किसी न किसी रूप में है। मैं पहले भी था, अनादि से हूँ, 84 लाख योनियों से किसी न किसी रूप में मैं था, आज भी हूँ, और जब सिद्ध हो जाऊंगा तब शाश्वत सादी अनंत, सादी अनंत, अंत नहीं, सादी अनंत सिद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय से युक्त होकर के रहूंगा। लेकिन कोई न कोई पर्याय तो अवश्य रहेगी। कौन रहेंगे कि नहीं? रहेंगे। अभी वैभाविक परिणमन कर रहे हैं तो उस वक्त स्वाभाविक परिणमन करेंगे। क्या अर्थ हो गया? पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना परिणमन भी, यानी पर्याय भी नहीं होती। जो द्रव्य गुण पर्यायों में स्थित है वह पदार्थ अस्थिपने से सिद्ध होता है, यानी है, जो है उसको तो मिटा सकते हो क्या? आचार्य भगवान गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज ने मूक बाटी महाकाव्य में बहुत अच्छा लिखा है वर्णन। जब 8 रस का वर्णन आया है तब उसमें माँ कहती है कि लोग मैं अपने अस्तित्व को मिटाना चाहती हूँ, इससे तुमको खुशी हो जाएगी। तब अंत में कहते हैं तुम अपने अस्तित्व को मिटा नहीं सकते। कोई भी अपने अस्तित्व को मिटा सकता है क्या? लेकिन फिर भी जब गुस्सा आता है तो सुसाइड करने के भाव आ जाते हैं, इससे तो मर जाए। अरे मरने से क्या होगा? तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा क्या? नहीं, और दूसरी पर्याय मिलेगी, तुम्हें कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा और ज्यादा, क्योंकि तीव्र कषायों से मरण कर रहे, ये और शामिल हो जाएगा इसमें। इसीलिए इस गाथा के माध्यम से हमें अपने परिणामों को पवित्र करके रखना है। जो वस्तु का स्वरूप है उसको हमें स्वीकार करना है। क्या कहते हैं आगे? चारित्र परिणाम के संपर्क से शुद्ध और शुभ के दोनों परिणाम हो जाते हैं, यानी चारित्र शुभ रूप भी है और शुद्ध रूप परिणाम भी है। शुद्ध परिणाम स्वरूप भी है और शुभ परिणाम स्वरूप भी है। चारित्र दोनों रूप में होता है। अब इसी को स्पष्ट करते हैं। धम्मेन परिणदप्पा अप्पाचति शुद्ध संपयोगजतो आवधि निर्वाण सुहम् सुहोवजुतो वसक सुहम्। अब 24 तुकारी है। क्या चाहते हो तुम? 3 प्रकार के उपयोग की परिणति है, अशुभ, शुभ और शुद्ध। तो कहते हैं धम्मेन परिणत अप्पा, जब आप आत्मा धर्म से परिणत होता है, जब तो शुद्ध संपयोग जुदो, शुद्ध उपयोग से युक्त होता है और निर्वाण सुखम पावती, निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। जब आत्मा शुद्ध उपयोग सहित होता है तब निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। और जब शुभोवजुक्तो
जब शुभोपयोग से युक्त होता है तब स्वर्ग सुखों को प्राप्त करता है। निश्चित बात है। अब तो यहाँ पर उपयोग की बात कर दी कि जो शुद्ध उपयोग से युक्त है वो निर्वाण सुख को प्राप्त करता है और जो शुभोपयोग से युक्त है वह स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। ये दोनों को एक साथ में बता दिया क्योंकि अशुभ की क्वालिटी तो बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि कथनचित शुभोपयोग से जो युक्त है वह व्यवहार में से धर्म का अंग है और परंपरा से मुक्ति का भी कारण है, लेकिन अशुभ उपयोग वो तो किसी भी तरह से धर्म का अंग हो ही नहीं सकता। इसलिए उसको हम यहाँ नहीं रखेंगे, इसकी पंगत में नहीं बिठाएंगे, इसकी पंगत दूसरी लगाएंगे। अशुभ उपयोग के बारे में आगे कहेंगे। आचार्य भगवान ने क्या कहा था? प्रवचन सार से जो निचोड़ निकल रहा है वही आचार्य जी ने कल कहा था। कुछ हाँ, वो एक बात बहुत अच्छी कही थी कि यह जीव कुछ अनर्थ करता नहीं है पर अनर्थ करने की इच्छा बहुत करता है, क्योंकि अनर्थ करने में तो भय है पर इच्छा में तो कोई भय ही नहीं है। बुरी इच्छाएं करते रहो, उसका कोई भय नहीं। लेकिन बेटा जब इन बुरी इच्छाओं का फल मिलेगा ना तब पता चलेगा। ये मत कहना कि मैंने तो ऐसा कभी किया नहीं था, इच्छाएं की थी, उसी का फल अब भोगना पड़ रहा है। इसीलिए विकल्प करना, इच्छाएं करना, बुरे भाव करना बहुत आसान है, किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन उसका जब फल आता है तो सबको पता चल जाता है। आज हम जो भी हैं वह सब कर्म के फल के अनुसार है, अच्छा है या बुरा है। कल आपको बताया था कि अकल और शकल, इसकी अपेक्षा से बहुत विचित्रता है। अकल भी सबकी एक जैसी नहीं है और शकल भी एक जैसी नहीं है। ये सब अपने अपने कर्मों के कारण से होता है। जैसे जैसे भाव करता है तदनुरूप ही उसको वैसा मिलता है। अब आचार्य श्री कहते हैं आगे, इस जीव को अनेकांत की ओर ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। सांसारिक जीव अपने इष्ट को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। हर समय आप किसकी चेष्टा कर रहे हैं? कभी कोई ऐसा समय है क्या तुम्हारा जहाँ तुम अनिष्ट को पाने की चेष्टा करते हो कि बहुत सारे कांटे लाओ चुभा दो इसको? मान लो अगर ऐसा भी कोई कर रहा है तो वो भी इष्ट पाने के लिए कर रहा है। दुनिया ये कहे कि देखो मैं कितने कांटे भी चुभा सकता हूँ, मैं कांटे पे चल भी सकता हूँ, इसमें भी उसकी ये तमन्ना है कि लोग मुझे अच्छा कहें। अंतर में इष्ट पाने की तमन्ना से ही 24 घंटे प्रयास करता है, चाहे दिन हो या रात हो। मन में जब विकल्प होते हैं तो अनिष्ट चाहता है। अनिष्ट चाहता नहीं है, वो इष्ट ही चाहता है। वो अगर ये चाहता है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा, इन एग्जाम्पल है ना, मैं मर जाऊं तो अच्छा, उसमें भी उसकी इष्ट की कल्पना, क्योंकि ये दुख उसको सहा नहीं जाता। उसको ये लगता है कि इससे थोड़ा कम दुख है मरने में। हाँ, तो उसको ये लगता है कि ये जीवन के दुख से तो मरने का दुख कम है, तो वो कहाँ भाग रहा है? उसको लग रहा है जीवन में अनिष्ट है तो मर जाओ तो अच्छा, मरण भी उसको इष्ट प्रतीत होता है। 24 घंटे इष्ट की ही चाह में दौड़ रहा है। ये बात अलग है कि अनिष्ट को बढ़ा रहा है, क्योंकि इष्ट को समझता नहीं है। हम प्रत्येक कार्य के पीछे इसका एक लक्ष्य बनाते हैं। भवन के निर्माण से पूर्व अनेक प्रकार के आयोजन के साथ इंजीनियर्स को बुलाया जाता है। उसी प्रकार मोक्ष प्रासाद का निर्माण करना है। वाह, कौन से प्रासाद को बनाना है? इसकी पूर्व भूमि और पृष्ठभूमि देखना है। यह समय रूपी घड़ी बिना चाबी के कार्य करती रहती है। क्या बात है!
समय निकलता जा रहा है। शास्त्रकारों का उल्लेख है कि सुई की नोक पर जितना स्थान है, सुई की नोक पर जितना स्थान है उतनी ही जगह में भी निगोद राशि भरी पड़ी है अनंत के रूप में। एक सुई की नोक के ऊपर जितना स्थान है उतने स्थान पर अनंत निगोदिया जीव भरे पड़े हैं और तू वहां पर अनंतों बार होकर के आ चुका है। कैसे रहा होगा? अब तुझे कहीं मन नहीं लगता, घर छोड़ करके यहाँ आ गए, कोटा वाले, गुजरात वाले, हाँ यहाँ पर आ गए, मन नहीं लगता। घर में कितनी सुविधाएं थी, है ना बेटा? तो सुई की नोक के उतने से स्थान पर कितनी बार, अनंतों बार, अनंत जीवों के साथ, वो भी एक ही शरीर के अंदर। सुई की नोक तो बहुत बड़ी कह दी है, उससे भी बहुत छोटी। उस स्थान पर तो अनंतों बार लेकर के आए। अपने पूर्व के इतिहास को याद कर और वर्तमान में शांति को धारण कर। जहाँ है वहां पर आनंद से जी, हर पल को आनंदमय बना। शास्त्रकारों का ये उल्लेख है कि अनेकांत दृष्टि के लिए अनंत पुरुषार्थ की अब आवश्यकता है। किसके लिए? अनेकांत दृष्टि के लिए। तब वह जीव उस पर्याय में आता है जिसकी तुलना चिंतामणि से की गई है, जिसके उपरांत प्रयत्न करते करते पंचेंद्रिय बड़ी मुश्किल से बनता है। वहां पर भी मन नहीं रहता। एक स्थिति ऐसी भी है जब मन प्राप्त भी हो जाता है, लेकिन मन का क्या सदुपयोग किया? चलो मन भी प्राप्त कर लिया यहाँ करके, लेकिन मन का सदुपयोग क्या किया? किसी को जाल में फंसाना, इधर की उधर करना, नाय की माए और माए की नाय, क्या बोलते हैं आप? बस यही करना और इसी में मजा लेना और अपने आप को बहुत पावरफुल समझना, बड़े ज्ञानी, बहुत होशियार समझ लेना। कोई मतलब नहीं है। क्या बात कह रहे हैं यहाँ पर? मन भी नहीं रहता और ऐसी स्थिति आ गई कि मन भी हो गया, तो क्या किया तूने? तब संगी पंचेंद्रिय जीव देशना लब्धि को प्राप्त करता है, तब कहीं उसको अनेकांत दृष्टि प्राप्त होती है। देखो सुनते भी है, लेकिन परिणामों में वो आर्द्रता तत्काल आ भी जाती है। आ रही है अभी, परिणामों में बहुत निर्भरता लगती है, क्योंकि गुरुदेव की वाणी पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी देर इसके बाद में वापिस वही। क्यों? क्योंकि हमारा पुरुषार्थ गहराई से चलता ही नहीं है। तो महाराज सोहन है तो ठीक है, सोचते ही नहीं है अपने बारे में। जैसे पैर में कुछ लग गया, ठीक है लगा होगा, संशय विपर्य और इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। शरीर में कुछ हो जाए तो उसकी बिल्कुल बाल की खाल निकालते, कहते हैं ना, इतनी गहराई से सोचते हैं शरीर के बारे में, परिवार वालों के बारे में, लेकिन आत्मा के बारे में तो तुझे मन काहे को मिला है? अपने बारे में सोचने के लिए ही तो मिला है। वहां पर तो उसको लगाता नहीं है और व्यर्थ के कामों में लगाता है। इसके बाद भी यह जीव कषाई है या नहीं, ये अपने आप को जान ही नहीं पाता। विशुद्धि लब्धि के बाद 70 में 69 सैनिक को तो वह हताश कर देता है। मात्र एक सैनिक रह जाता है, तब भी वह सम्यक दृष्टि नहीं कहा जाता। अग्रहित मिथ्यात्व भी जब तक है, माना कि रहित मिथ्यात्व का सेवन नहीं करता, तो गुरुदेव, कुदेव, कुधर्म, स्वप्न में भी सेवन नहीं करता, लेकिन सात तत्व का भी विपरीत श्रद्धान है, तो वह कारण लब्धि को स्पर्श नहीं कर सकता। देशना लब्धि में प्रभु की दिव्य ध्वनि को व्यक्ति सुनने को आतुर हो जाता है। महाराज का प्रवचन रोज सुना, किंतु विचार नहीं किया कि क्या कर रहे हैं। आदत में क्या है? बाहर की बातें सोचने की, लेकिन स्वयं के बारे में सोचने की हैबिट ही नहीं है। हैबिट क्या, आदत क्या बनाना? रुचि नहीं है मूल बात। तो ये मत कहो कि टाइम नहीं है, रुचि नहीं है, ये बोलो, ये जैनागम की भाषा है। समय नहीं है मत कहो, रुचि ही नहीं है। अगर रुचि हो ना तो दुकान पे बैठ करके भी वहां सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है।
अरे नरकों में रह करके भी असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव हैं, सम्यक को प्राप्त कर सके, बस रुचि होना चाहिए। तब तक विशुद्धि लब्धि प्राप्त नहीं होती। क्या कब तक नहीं होती? जब तक प्रवचन तो सुना लेकिन विचार नहीं किया, भीतर में कोई परिणामों में विशुद्धि नहीं आई, अभी कुछ भूमिका ही नहीं बांधी है, अनंत कषाय चल रही है। जैसे जैसे जीव शुभ की ओर अग्रसर होता है तैसे तैसे वह सम्यक्त्व की और चारित्र की ओर बढ़ जाता है। बहुत अच्छी बात कही है। कोई जो भी प्रवचन सार में पढ़ करके आए, जैसे जैसे हम शुभ में प्रवृत्ति करते हैं तो शुभ को तो छोड़ना ही नहीं है, शुभ कार्य नहीं छोड़ना, और शुभ विचार हमें पहले करना है। शुभ विचार की महत्ता है। त्याग के बिना सम्यक दर्शन 3 काल में भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सम्यक तो आचरण नहीं होगा, सम्यक आचरण नहीं होगा, सम्यक तो कैसे प्राप्त होगा? प्रकाश के साथ साथ पैरों को गति मिलती है। अनंत कषायों को दबाना ही चारित्र की प्राप्ति है। अनंत अनुबंधी कषाय को दबाएंगे नहीं तब तक क्या नहीं होगा? सम्यक तो प्राप्त नहीं होगा। हाँ, और जब तक अप्रत्याख्यान नहीं दबेगा तब तक एक देश चारित्र नहीं होगा। जब तक प्रत्याख्यान नहीं दबेगा तब तक सकल चारित्र नहीं होगा। अनंत पुरुषार्थ करने पर ही रास्ता सरल बनता है। मंजिल पर पहुंच जाने पर त्याग की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। कीचड़ में एक वस्त्र है, सर्वप्रथम उसे निकाल कर उसे साफ करने के लिए पहले जल से धोते हैं कि सीधा साबुन लगा देते हैं? कोई है ऐसा जो कीचड़ से निकाल करके सीधा साबुन लगा दे? क्योंकि माँ ने कहा था कि बेटा गंदे कपड़े को साबुन से धो लेना। पूरा साबुन भी लगेगा तो भी वह साफ नहीं होगा, साबुन बेकार चला जाएगा। पहले उसको जल से धोते हैं, फिर साबुन लगाकर मेल निकालते हैं। इसमें बहुत पुरुषार्थ लगता है, बाद में टिनोकॉल लगाते हैं। वो पहले के समय की बात है, आजकल तो साबुन में ही मिक्स रहता है ना, ऐसा भी कुछ है। अनंत कषाय के लिए पहले अनंत पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। अनंत कषाय को मिटाने के लिए, अनंत कषाय को मिटाने के लिए पहले अनंत पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। इसके बाद में केवल टिनोकॉल की तरह निचोड़ने पर फिर शुद्ध हो जाता है। ये सब अंतर का पुरुषार्थ है। आचार्य भगवान ने हम सब भव्य जीवों के लिए ये पुरुषार्थ बताया है। उनका स्वास्थ्य ठीक भी नहीं है, इसके बावजूद भी वो हम जीवों के लिए कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हमें उनकी एक दिव्य देशना का अपने जीवन में उतार करके पुरुषार्थ करना है, क्योंकि पंचम काल में ऐसे गुरु का मिल जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। परम सिद्ध तो है ही हमारे लिए, रीति भाग्य वही राज है। वर्तमान में हमारे लिए यही सब कुछ है जो हमें सद्मार्ग दिखाते हैं। बस गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि निरंतर अंतर सम्यक पुरुषार्थ करते रहें और एक दिन आपके बताए मार्ग पर चल करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यही भावना है। 24 तीर्थंकर भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।